जमाना था एक जहाँ खुशियों की हरियाली फैली रहती थी। आम, नीम, बरगद, इन सभी के पेड़ हर गली में होते थे। बच्चे इन पेड़ पर झूला डाल आनंद की हवाओं का एहसास करते थे। हर आंगन में तुलसी हुआ करती थी। पूजा के समय सारे घरवाले एक साथ हुआ करते थे। पड़ोसी भी रुककर हाथ जोड़ लिया करते थे। कोई छल, कोई कपट, नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड प्योर डेडिकेशन टू आवर रिचुअल्स। स्वागत है आपका जिंदगी के उस पार में। एक छोटी सी कोशिश है उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे होते देखना चाहते हैं बेसब्री से, जो बहुत कुछ सीखे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने हार्ट ब्रेक से, अपने मुश्किल हालातों से जिनका गहरा रिश्ता है। और जिस तरह से आप अपनी पहले वाली जिंदगी से जिंदगी के उस पार पहुंचे हैं, वो सारी कहानियां लेके आ गए हैं जिंदगी के उस पार में। मैं हूँ विदित आपके साथ। मैं हूं जूही आपके साथ। पर अब जमाना जरा सा बदल गया है। ऐसी है एक कहानी, दो दोस्तों की है, धीरज और समय की। एक शहर था खुशियों का, जिसमें ये दोनों दोस्तों का घर बिल्कुल आसपास था। इन दोनों के परिवार में काफी मेल जोल था। आंखें हमेशा खुशियों से चमचमाती रहती थी, बिल्कुल तारों की तरह। पर एक बहरी अंधेरी रात में तकलीफों के शहर से दबे पांव अंधविश्वास सबसे बचकर उस शहर में घुस गया और दोनों दोस्तों के घर के बाहर गलतफहमियों का पौधा लगा गया। आपको भी बेचैनी हुई? क्योंकि हमें भी हुई। उस पौधों के लगने से ऐसी वीरान और दुष्ट हवाएं चलने लगी, जहां बच्चे बूढ़े आनंद की हवाओं का एहसास करते थे और जहां प्रेम, सद्भाव और प्रसन्नता के फल उगते थे। अब वहां दूरियों के छोटे छोटे फल उगने लग गए थे। तो धीरज और समय ने बहुत कोशिश करी उस पौधे को हटाने में, पर बेचारे नाकाम रहे और थक हार के घर को लौट आए। उस पेड़ की जड़ें इतनी ज्यादा कठोर थी, अहंकार और क्रोध की जड़ें जो थी वो उसका कोई तोड़ ही नहीं मिल पाया। और एक बात जो इन दोनों को नहीं पता थी कि अफवाह जो तकलीफों के शहर से थी, वो अंधविश्वास के कहने पर हर रात दबे पांव आती और गलत फहमियों के पौधे को पानी डाल जाती थी। इस बात से अनजान कि अफ़वाह साहिबा इस पौधे को पेड़ बनाने में मदद कर रही थी। धीरज और समय परेशान थे, आप और मेरी तरह। और कुछ वक्त बाद देखते हैं तो वो पौधा अब एक गलतफहमियों का पेड़ बन चुका है। अब उसकी अहंकार और क्रोध की जड़ें दोनों दोस्तों के घर के आंगन तक पहुंच चुकी थी और नींव को हिलाने लगी थी। अहंकार और क्रोध की वो जड़ें इतनी ताकतवर होती हैं हमारे जीवन की गलतफहमियों के पेड़ के बीच, वो हमारे मन के घर की नींव तक पहुंच जाती हैं और उसके जहरीले दूरियों के फल उनकी घर की छत पर गिरने लगे थे। और आपको जैसे हमने बताया था, उस पौधे पर दूरियों के फल उगते थे। उनके घर के बड़े बुजुर्गों के पास और उन दोनों को एक तरकीब सूझी। सबने अपनी अपनी दवाओं का डब्बा खोला और उसमें से माफियों और बड़प्पन की खुराक निकाली। पीछे से किसी ने कहा, इन्हें एक दफा सही गलत के तराजू में तोल लेना। पर धीरज और समय ने वो बात अनसुनी कर दी और अपने घर के बाहर पहुंचे और अपनी पूरी क्षमता से उन माफियों और बड़प्पन की गोलियों के पानी को कार और क्रोध की जड़ों में डाल दिया और लाजवाब परिणाम रहे। धीरज और समय के वो गलतफहमियों का पेड़ धम करके गिर गया जिंदगी के उस पार में। दोस्तों, जीवन में कभी भी अंधविश्वास को प्रवेश मत करने दो। ये यदि आ गया तो गलतफहमियों के पेड़ को फल फूलने से कोई नहीं रोक पाएगा।
अफवाह, क्रोध और अहंकार तो इस पौधे के जन्म से ही हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये गलतफहमियों का पेड़ किसी आंगन में नहीं उगता है, इसकी जमीन हमारा हृदय होता है। ये पेड़ हमारे हृदय में विकसित हो जाता है और सारे प्रेम, सद्भाव और खुशियों का अभाव ले आता है। हमें अक्सर लगता है कि हम गलत नहीं हैं, पर बात ये समझने की है कि अगर गलत सही के तराजू में हम चीज़ें ना तोलें और सामने देखें कि हमारा रिश्ता पड़ा है जिसे बहुत चोट पहुंची है, उसे ज़रा मरहम लगा दें माफ़ी और बड़प्पन का, शायद वो रिश्ता बच जाए आपकी मरहम से। हम सब अक्सर एक गलती करते हैं, हम अपनी गलतियों के बाद अपनी गलती छुपाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ये गलती हमारे रिश्तों को बता दी तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। पर असल में बात ये है कि जितना आप अपनी गलतियों को छुपाते हैं अपने रिश्तों से, वो किसी तीसरे द्वारा अफवाह बनकर उनके कानों तक पहुंच ही जाती है और कानों से पहुंचकर दिल तक पहुंचती है। अगर आप सच में अपने रिश्ते बचाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों को अफवाह ना बनने दें, क्योंकि अफवाह अहंकार और क्रोध को पानी देती है, अपने रिश्तों को, अपने मन के रिश्तों को, अपने रिश्ते बचाना हमारे हाथ में है। माफ़ी मांगने से अगर कुछ नहीं बचता है तब भी आपको एक रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने सच नहीं बताया। हमेशा से अपने रिश्तों में कोई पर्दा ना रखें। गलती हुई, हम इंसान है ना, गलती तो होती ही है, पर ज़रूर उसे एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए रिश्तों से माफ़ी ज़रूर मांगें। हमेशा अपने मन में अपनी ही बातें रखो, अपना ही पर्सपेक्टिव रखो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इंसानों के तो कई हो सकते हैं ना। कोई आपके साथ कैसा है, आपकी कितनी परवाह करता है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इनके द्वारा ही हमें हमारे दिल में इन्हें जगह देनी चाहिए, ना कि लोगों की अफवाहों से गलतफहमियों के पेड़ लगाने चाहिए। दिल की ज़मीन पर केवल खुशियों के पेड़ लगाओ, नम्रता के पौधे और दया के फूलों से अपने जीवन को महकाओ, अपने साथियों के, सभी के जीवन में खुशियाँ फैलाओ। जब आप अपने दिल के पौधे को प्रेम से सींचेंगे तो आप अपने आप ही दूसरे के दिलों में अपने नाम के पौधे लगा देंगे। उफ, कितना सुंदर होगा ये। कहाँ गलतफहमियों के पेड़ और कहाँ ये खुशियों के बगीचे। आप चाहे अकेले रहें पर अपने आप से इतनी मोहब्बत करें, अपने काम से इतनी मोहब्बत करें कि अफवाह और क्रोध जैसी कन्याएं आपके जीवन में प्रवेश ही ना कर पाए और आप खुद में ही खुशहाल रहें। हर संडे एक नई कहानी के साथ मिलेंगे जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में।